माघ महामहत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मनवांछित फल मिलता है, हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं हो और आप सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रत स्नान आदि करते हो, माघ महीने का सत्संग सुनते हो, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और ये बात पूरी पक्की है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ भाव के, हमें इस पावन महीने को यूं ही जाने नहीं देना। कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाना है, कुछ ना कुछ जरूर करना है। ठीक है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 14 सुनेंगे। इस माघ महत्तम को सुनने का भी हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, रखियो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया, है ना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 13 में ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुन रहे थे, जिसमें वो गंधर्व कन्याओं और ऋषि पुत्र अग्निप का प्रसंग राजा दिलीप को सुना रहे थे। अब आगे ऋषि पुत्र अग्निप के अंतर्ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौटी। जब वो घर में आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतनी देरी तुमने क्यों करी। तब वो कन्याएं कुछ उदासी से कहने लगी कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी, इसलिए आने में देरी हो गई। उसके बाद सब बोली कि आज हम थक गए हैं और जाके लेट गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह की मारी शांति से लेट गए। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वो रात्रि उन सब की एक युग के समान बीती, मतलब सभी कन्याएं इतनी ज्यादा दुखी थी। सुबह सूर्य नारायण के उदय होते ही वो सभी कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर चली गई। उसी समय वो ब्राह्मण पुत्र भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। अब उन ब्राह्मण पुत्र को आया देखकर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उन ब्राह्मण पुत्र के पास चली गई। आपस में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ से उन ब्राह्मण पुत्र को घेर लिया और कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, इसलिए आज नहीं भाग सकते। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। अब ये सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण पुत्र ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा ठीक ही है, पर अभी मैं ब्रह्मचारी हूं। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है और किसी भी पंडित को चाहिए कि वो जिस आश्रम में रहे उसी धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूं, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्निप की बातें सुनकर वो कन्या ऐसे चहकती हुई बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है ना। वो बोली कि देखो, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। अब वो जो ऋषि पुत्र थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे वचन सत्य हैं,
पर मैं अपने व्रत को समाप्त करके, क्योंकि अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं अपने व्रत को समाप्त कर कर ही तुम लोगों के साथ विवाह कर सकता हूं, उससे पहले नहीं कर सकता। तब वो कन्याएं वापस कहने लगी कि भाई तुम तो बहुत मूर्ख हो, हमेशा याद रखो अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय मिले उसी समय उन्हें ग्रहण करना चाहिए। कार्य को टालना कभी अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। और खुद सोचो, कहां हम अनोखी नारियां, कहां आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलवाने में जरूर विधाता की ही चतुराई है। इस कारण हम लोगों के साथ आप गंधर्व विवाह कर लो। अब उन कन्याओं की ऐसी बातें सुनकर वो ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रह के इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। अब ऋषि पुत्र की ये सारी बातें सुनकर ना उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। विमोहिनी और सुस्वरा ने उनकी भुजाएं पकड़ ली, सुतारा ने उनको आलिंगन कर लिया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। अब उन कन्याओं की ऐसी हरकतें देखकर वो ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन कन्याओं को श्राप देते हुए बोले कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपट रही हो, इसी कारण अभी पिशाचनी हो जाओ। अब उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देते हुए देखकर वो सब कन्याएं उनको छोड़ के अलग खड़ी हो गई और कहने लगे कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हारे इस धर्म पर, ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। मतलब वो कन्याओं ने भी उस ऋषि पुत्र को श्राप दे दिया। अब वो सभी आपस के क्रोध से पिशाच और पिशाचनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। अब उसी सरोवर पर वो चारों कन्याएं भी पिशाचनी बन गए और वो ऋषि पुत्र भी पिशाच बन गए। अब ऋषि वशिष्ठ जी इसके बाद कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वो पिशाच पिशाचनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने लोमेश ऋषि को देखा तो उनको मारकर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उन ऋषि को उन पिशाचों ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी जो ऋषि पुत्र अग्नित थे, उनके पिता वेद निधि ब्राह्मण वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। अब वो सभी पिशाच लोमेश ऋषि के तेज के सामने ठहर भी नहीं सके और दूर जाके खड़े हो गए, क्योंकि लोमेश ऋषि बहुत ज्यादा तेजवान है। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देके उनको सारी बात बताई, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख पिशाच बनकर खड़े हैं। आज इन्हीं सभी बालकों का उद्धार ऐसे होगा जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। अब वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वो वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कहता हूं, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। अब जो वेद निधि ब्राह्मण थे, मतलब जो अग्नि ऋषि के पिता थे, वो कहने लगे कि हे महर्षि, आप उस धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। माघ महा महत्तम अध्याय 14 यहीं पे समाप्त। लोमेश ऋषि ने क्या बताया ये हम कल की कथा में सुनेंगे। ठीक है, अब एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो शख्स जानते हैं। कौन से हैं वो दो शख्स? वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा।
अब इसमें मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते, है ना। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से सुनाई भी नहीं देती है। ऐसे में बताओ कि हम कैसे अपने किए को सही करें, आप खुद सोचो। उत्तर है सिर्फ प्रभु शरण लेकर। और कलयुग में तो सिर्फ नाम जाप करने से ही हमें प्रभु की शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहती हूं, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रख लो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। और अंत में कहूंगी, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।